मूवी के स्टार्ट में हम एक टाउन देखते हैं जहाँ दो बच्चे रहा करते थे। इनमें एक बड़ा भाई एडवर्ड और एक छोटा भाई था। दोनों ही बच्चों को एल्केमी टेक्निक सीखने का बहुत ज्यादा शौक था। इस टेक्निक को यूज करके वो किसी भी मेटल को दूसरे मेटल में बदल सकते थे और इसी तरह वो अपने टॉयज भी बनाया करते थे। एक दिन वो दोनों अपनी माँ को अपना बनाया एक टॉय दिखाते हैं, लेकिन तभी उनकी मॉम की डेथ हो जाती है। अब ये दोनों इस दुनिया में अकेले रह गए थे क्योंकि बहुत साल पहले इनके फादर की भी डेथ हो गई थी। वो दोनों बहुत ज्यादा उदास थे, परेशान थे, अपनी माँ की कब्र के पास बैठे थे। तभी एडवर्ड अपने छोटे भाई को कहता है कि हमें इस टेक्निक का यूज करके अपनी मॉम को वापस इस दुनिया में ले आना चाहिए। लेकिन उसका छोटा भाई कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर उनसे इस सब में जरा बराबर भी गलती हो गई तो उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन एडवर्ड किसी तरह अपने छोटे भाई को इस काम के लिए मना लेता है। फिर वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं और एल्केमी टेक्निक की कुछ बुक्स ढूंढते हैं और इसके बाद वो सारा सामान, सभी मिनरल्स इकट्ठे कर लेते हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी बनी है। फिर वो एक बर्तन में सारे मिनरल्स डाल देते हैं। लेकिन एल्केमी प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए उन्हें एक सोल चाहिए थी और इसके लिए वो दोनों अपने एक एक खून का कतरा बर्तन में डालते हैं, जिसके बाद एल्केमी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बर्तन में से अजीब किस्म की एनर्जी निकलने लगती है जिसकी वजह से उनका पूरा घर टूटने लगा था। वहां जैसे एक तूफान सा आ गया था और वो एनर्जी एडवर्ड के छोटे भाई को एक दूसरी दुनिया में खींचने लगती है क्योंकि उनसे इस टेक्निक में एक गलती हो गई थी और इस वजह से उसका भाई सेक्रीफाइस हो गया। वो दूसरी दुनिया में जा चुका था। फिर कुछ साल बाद जब एडवर्ड बड़ा हो जाता है तो वो सोचता है कि मुझे अपने भाई को ढूंढना चाहिए और फिर वो उसी दुनिया में चला जाता है। वहां जाकर वो गॉड से विश करता है, मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन मुझे एक दफा अपनी मॉम को देखना है। तभी एडवर्ड एक दरवाजे के अंदर चला जाता है जहां उसे अपनी मॉम की झलक दिखाई देती है। लेकिन कुछ ही लम्हों में एडवर्ड वापस दरवाजे से बाहर आ जाता है। अब एडवर्ड गॉड से विश करता है कि मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ ताकि मैं अपने भाई को दुनिया में वापस लेकर जा सकूं। लेकिन इसके लिए उसे एक भारी कीमत चुकानी थी जिसमें उसे अपनी एक टांग और एक बाजू सैक्रिफाइस करना होगा। एडवर्ड मान जाता है और उसके छोटे भाई की सोल को उसके साथ दुनिया में भेज दिया जाता है। लेकिन दुनिया में पहुंचने के बाद एडवर्ड को पता चलता है कि उसके छोटे भाई की सिर्फ सोल आई है, बॉडी नहीं। इसके अलावा उसकी एक टांग और बाजू भी कट चुका था। फिर वो अपने भाई की सोल एक मेटल सूट में डाल देता है और उसे कहता है कि मैं कुछ भी करके तुम्हारी बॉडी वापस ले आऊंगा। इसी तरह कुछ साल गुजर जाते हैं और अब एडवर्ड एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में एल्केमिस्ट की जॉब करता है और वो एल्केमी टेक्निक पर रोज रोज रिसर्च किया करता था। और एक दिन उसे पता चलता है कि उसके भाई की बॉडी एक ही कंडीशन में वापस आ सकती है अगर वो एक बहुत नायाब पत्थर ढूंढ ले। फिर उस स्टोन पर रिसर्च करने के बाद उसे पता चलता है कि ये पत्थर एक प्रीस्ट के पास है। वो अपनी जॉब छोड़कर प्रीस्ट से स्टोन लेने के लिए चला जाता है, मगर प्रीस्ट उसे पत्थर देने से इनकार कर देता है और उस पे हमले करने लगता है। एडवर्ड पूरा जोर लगाता है, प्रीस्ट से बचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर प्रीस्ट एक औरत की गर्दन पे चाकू रख लेता है। तभी एडवर्ड पत्थर का एक बहुत बड़ा जाइंट बनाता है, लेकिन वहाँ आर्मी आकर उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। फिर आर्मी का कर्नल एडवर्ड को बताता है कि जो स्टोन तुम ढूंढ रहे हो वो इस दुनिया में नहीं है और जो पत्थर इस प्रीस्ट के पास था वो नकली है। वो कहता है कि रियल स्टोन बहुत ज्यादा मजबूत है, टूटता नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए वो उस पत्थर को जलाता है और वो जलकर टूट जाता है। तभी प्रीस्ट आर्मी को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और फिर उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनसे उसने पत्थर लिया था। वो लोग भी एल्केमी टेक्निक से बने हुए थे, यानी कि रियल नहीं थे। और प्रीस्ट उन पे जब गुस्सा करता है तो वो उसे मारकर खाने लगते हैं। इसके बाद एडवर्ड आर्मी के जनरल से मिलता है। एडवर्ड काफी मशहूर हो चुका था और जनरल उसके एल्केमी नॉलेज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे इरादे ठीक हैं तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर एडवर्ड वहाँ एक अपनी बचपन की दोस्त से मिलता है। ये वही लड़की थी जिसने एडवर्ड की नकली टांग और बाजू लगाया था। फिर वो कर्नल के साथ एक बहुत बड़े अल्केमिस्ट के घर जाते हैं। फिर एडवर्ड को उस अल्केमिस्ट से मिलके पता चलता है कि वो दो जानवरों को मिलाकर एक नया जानवर बना सकता है जो कि इंसानी जुबान में बोल सके। फिर एडवर्ड उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने भाई को इस दुनिया में वापस ला सकूं। अब अल्केमिस्ट उसे
कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इंसान वापस जिंदा हो जाए, लेकिन तुम एक स्टोन की मदद से ऐसा कर सकती हो। वो उसे कहता है कि वो पत्थर एक आदमी के पास है जो कि आर्मी के साथ मिलकर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करता है, लेकिन अब वो उस कीमती पत्थर की वजह से छुपा हुआ है। तुम अपने भाई के सोल को मेरे पास छोड़ दो, मैं उसका ख्याल रखूंगा और तुम जाकर उस साइंटिस्ट को ढूंढो। फिर एडवर्ड अपनी फ्रेंड के साथ साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ अल्केमिस्ट एडवर्ड के भाई के सोल से बातें कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी सोल कभी पहले इस दुनिया में नहीं आई और तुम इंसान नहीं थे। अब एडवर्ड का भाई ये सोचने लगता है कि अगर मैं इंसान नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ। एडवर्ड अपनी दोस्त के साथ मिलकर उस साइंटिस्ट को ढूंढ लेता है। साइंटिस्ट एडवर्ड से अभी बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ वो आर्टिफिशियल लड़की आ जाती है जिसने प्रीस्ट को मारा था और अब वो साइंटिस्ट को भी मार देती है। लेकिन मरने से पहले साइंटिस्ट एडवर्ड को बता देता है कि आर्मी की एक लैब में तुम्हें वो पत्थर मिल जाएगा और साथ ही वो एडवर्ड को एक नोट भी देता है। इसके बाद एडवर्ड अल्केमिस्ट के घर जाता है जहाँ उसके भाई का सोल था। वो देखता है कि अल्केमिस्ट एक अजीबो गरीब क्रिएचर से बातें कर रहा है जिसको उसने दो जानवरों को मिलाकर बनाया था। फिर एडवर्ड उस क्रिएचर के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वो क्रिएचर उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ये सुनकर एडवर्ड को याद आता है कि ऐसा तो इसकी बेटी बोला करती थी और फिर उसे पता चलता है कि अल्केमिस्ट ने दो जानवर नहीं बल्कि अपनी बेटी और डॉग को मिलाकर ये क्रिएचर बनाया है। अब इस बात पे एडवर्ड गुस्सा हो जाता है। वो अल्केमिस्ट को मारने लगता है। फिर वो अल्केमिस्ट उसे कहता है कि तुमने अपनी माँ को वापस लाने के लिए अपने भाई को कुर्बान कर दिया और मैंने भी साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की करने के लिए अपनी बेटी और अपने डॉग को कुर्बान कर दिया। वो कहता है कि मैंने इससे पहले जो क्रिएचर बनाया था उसके लिए मैंने अपनी वाइफ को सेक्रीफाइस किया था। अब एडवर्ड उसे और ज्यादा मारता है और आर्मी से उसे अरेस्ट करवा देता है। फिर एडवर्ड उस स्टोन को हासिल करने के लिए उस लैब का एड्रेस ढूंढने लगता है जिसके बारे में उसे साइंटिस्ट ने बताया था। वही उसके भाई का सोल भी था और उन दोनों में बहस होने लगती है क्योंकि उसके भाई को लग रहा था कि एडवर्ड उस स्टोन को हासिल करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसकी सोच को अल्केमिस्ट ने मैनिपुलेट कर दिया था और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। एडवर्ड का नकली हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। तभी एडवर्ड की फ्रेंड उसे रोते हुए कहती है कि एडवर्ड तुम्हारी मदद करना चाहता है, वो तुम्हारी बॉडी को इस दुनिया में वापस लाना चाहता है। वो उसे उनका पास याद दिलाती है जब वो साथ साथ खेला करते थे और एडवर्ड के भाई के सोल को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आने लगता है। फिर एडवर्ड उस लैब का एड्रेस ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देता है और फिर एक रात कर्नल उसे कहता है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो लैब नहीं थी बल्कि एक जेल थी जहां लोगों को कैद किया जाता था। अब वो उसे लैब का एड्रेस बताता, लेकिन इससे पहले ही आर्टिफिशियल लड़की वहां आकर कर्नल पे अटैक कर देती है। लेकिन इस बार कर्नल उसे मार देता है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है और एक फोन कॉल मिलाने लगता है तो तभी वही कर्नल जिसने फेक स्टोन जलाया था वो वहां आकर उसे शूट कर देता है और एडवर्ड को कर्नल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर एक लेफ्टिनेंट एडवर्ड को सारी सच्चाई बताती है कि कर्नल का कत्ल उस दूसरे कर्नल ने किया है और उसने अल्केमिस्ट को भी आजाद कर दिया है। लेफ्टिनेंट एडवर्ड की मदद करना चाहती थी और फिर वो दोनों गार्ड्स को मारकर वहां से बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलकर देखते हैं कि कर्नल को बहुत से ऑफिसर्स ने घेरा हुआ है और उन सबको एक और लेफ्टिनेंट लीड कर रही है। और फिर वो लेफ्टिनेंट रिवील करती है कि वो एक आर्टिफिशियल लड़की है और उसी ने बेस बदल कर पहले वाले कर्नल को मारा था। फिर वो अपने और लोगों को भी वहां बुला लेती है। अब एडवर्ड के साथ वाली लेफ्टिनेंट उससे पूछती है कि तुमने अल्केमिस्ट को क्यों आजाद किया, लेकिन आर्टिफिशियल लड़की कहती है कि मैंने अल्केमिस्ट को आजाद नहीं किया। इसके बाद वो अपनी एक और साथी के साथ अल्केमिस्ट और लैब को ढूंढने चली जाती है और आर्टिफिशियल लड़का बाकी सब ऑफिसर्स पे अटैक करने लगता है। इस सब में वो मासूम कर्नल भी जख्मी हो जाता है जिस पे पहले वाले कर्नल को मारने का इल्जाम था। फिर एडवर्ड उन लड़कियों का पीछा करते हुए लैब तक पहुंच जाता है। वो अल्केमिस्ट वहीं पे था और उसने वहां एडवर्ड की फ्रेंड और उसके भाई के सोल को कैद करके रखा हुआ था। फिर अल्केमिस्ट एडवर्ड को स्टोन दिखाते हुए बताता है कि ये लैब पहले एक जेल हुआ करती थी और यहाँ बहुत सारे लोगों को मारकर उनकी सोल से ये स्टोन बनाया गया। उन लोगों को मारने से पहले इतना ज्यादा पेन दिया जाता था कि उनके जिस्मों से एक एनर्जी निकलने लगती थी जिसको इस स्टोन में डाल दिया गया। लेकिन तभी वहाँ आर्टिफिशियल लड़की आ जाती है और वो अल्केमिस्ट को मार देती है। इसके बाद हम उसी आर्मी जनरल को
को देखते हैं जो कि इस प्लान का मास्टरमाइंड था। फिर वो उस लैब की लाइट्स ऑन करता है और हमें वहाँ छत पर मारे गए सभी मासूम लोगों की डेड बॉडीज नजर आती है। अब जनरल उन सबको स्टोन से हील कर देता है, जिंदा कर देता है और वो अजीब से ज़ॉम्बीज़ जैसे क्रिएचर्स में बदल जाते हैं। इसके बाद वो सारे नीचे गिरने लगते हैं और सबसे पहले वो जनरल को मार देते हैं और फिर वो सब वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। अब कर्नल अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि इन सब क्रिएचर्स को मार दो और जल्द ही सभी के सभी क्रिएचर्स मारे जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड और कर्नल आर्टिफिशियल लड़कियों के पीछे जाते हैं। वहाँ वो लड़की रिवील करती है कि हम मर नहीं सकते क्योंकि हम इमोर्टल हैं। अब एडवर्ड कर्नल को कहता है कि ये लोग सिर्फ तब तक ही जिंदा रहेंगे जब तक इनके स्टोन्स में उन सोल्स के बराबर पावर रहेगी। अगर तुम इन पे बार बार हमला करोगे तो हो सकता है कि ये कुछ बार हमला करने के बाद मर जाएं। अब कर्नल उन पे एक के बाद एक हमला करने लगता है और वो आर्टिफिशियल लोग कमजोर पड़ने लगते हैं और फिर जब वो मरने लगे थे तो कर्नल उनकी बॉडी से स्टोन निकाल देता है और फिर वो एडवर्ड को दे देता है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। एडवर्ड उस स्टोन को लेके फिर से उस दुनिया में जाता है और जब वो पत्थर देकर अपने भाई की बॉडी वहाँ से लेकर जाने वाला था तो तभी उसे ख्याल आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो अपने एक भाई की जान बचाने के लिए इतने सारे लोगों की जान कुर्बान नहीं कर सकता क्योंकि इस स्टोन में बहुत सारे लोगों की सोल कैद थी। फिर वो भाई की बॉडी लिए बगैर दुनिया में वापस आ जाता है और फिर अपने भाई के सोल के पास जाकर कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए बाकी सबकी जान कुर्बान नहीं कर सकता, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा और तब तक तुम वेट करो। अब उसके छोटे भाई का सोल उसकी बात अंडरस्टैंड करता है और इसी के साथ दी एंड। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।